एक गांव का बहुत ही सज्जन व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब होती है तो वो पहुंचता है हॉस्पिटल और वहां पर वो अपना चेकअप कराता है। चेकअप कराने के दौरान वो जब दूसरी बार पहुंचता है तो फिर डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जैसे ही ब्लड सैंपल लेकर के जो डॉक्टर की टीम है वो जांच करती है तो जांच में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई आम रोग से ग्रसित नहीं है बल्कि वो एड्स से ग्रसित है। अब जैसे ही वो जो डॉक्टर ये सुन देखता है, उसकी रिपोर्ट उस व्यक्ति को बताता है कि आप जिस रोग से ग्रसित है शायद ही इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है। लेकिन जो व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिर वो अब क्या करे। लेकिन बारी बारी से उसी गांव के अलग अलग व्यक्ति आने लगते हैं और जैसे ही अलग अलग व्यक्ति आते हैं डॉक्टर सबके ब्लड सैंपल लेता है, लेकिन वो बड़ा ही अचंभित होता है, बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही गांव के पूरे लोग जो है वो एड्स से ग्रसित हो चुके हैं। बड़ा ही मामला संगीन होता है। अब इसीलिए तुरंत जो डॉक्टर है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। दरअसल जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो वाकई एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। इस पूरे गांव में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो एचआईवी से पीड़ित नहीं होता है। बड़ा ही पुलिस सोच में पड़ जाती है कि एक व्यक्ति जिसको ही एचआईवी होना चाहिए, एड्स होना चाहिए, वही व्यक्ति एड्स से पीड़ित नहीं है। ये बड़ा ही रोमांचक वाली बात होती है। तो जानने वाले इस पूरी घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह लगती है सिकोहाबाद और इसी सिकोहाबाद में एक गांव लगता है चंद्रसेनपुर और इसी चंद्रसेनपुर गांव में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम भोला होता है। जो भोला है, भोला जिसकी पत्नी जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। भोला की जब शादी होती है तो शादी के बाद से हर कोई उस गांव का व्यक्ति ये देखना चाहता था कि जो भोला है उसकी बीवी कैसी है। लेकिन भोला की बीवी देखना नसीब की बात किसी को नहीं हो पाती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि जब भोला की शादी होकर के जब आती है तो जो भोला है वो जैसा उसका नाम था वैसा ही वो भोला था भी। अब जब उसकी सुहागरात होती है तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसकी पत्नी को देखने की कोशिश करते हैं कि शायद एक झलक मिल जाए जिससे वो अपनी आत्मा को तृप्त कर सके। दरअसल जब सुहागरात बीत जाती है भोला इस बात से अनजान होता है, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो भोला की बीवी को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। अब ऐसे ही वक्त कटता है, लगभग एक हफ्ते का समय कट जाता है। जो भोला है एक आम व्यक्ति होता है, वो भट्ठे पे ईंट पारता है और वहीं पर जाकर के वो अपना काम धाम किया करता था। लगभग जब 2 हफ्तों का जब समय गुजर जाता है तो इसी दौरान जो भट्ठा का जो मालिक होता है जिसका नाम मान सिंह होता है, मान सिंह ये कहता है कि भोला पहले तो तुम अकेले थे लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद से ये बताओ कि तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तुम्हारी पत्नी भी आ गई है तो तुम्हारा खर्चा तुम अकेले उठा लिया करते थे, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी भी है, अब उसका खर्चा कैसे उठाओगे। इस पर जो भोला होता है वो कहता है कि मालिक कैसे भी करके जैसा कट रहा है वैसा कटेगा ही। अब भोला बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। तो जो उसका मालिक होता है यानी कि जो मानसिंह होता है वो कहता है कि एक काम करो कि जो तुम्हारी बीवी है वो घर पे अकेली ही बैठी रहती है, तो एक काम करो कि उसको भी लेकर के आया करो भट्टे पे और वो भी यहाँ पर रहेगी तो फिर उसका भी मन लगा रहेगा और वो भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाएगी, थोड़ा बहुत भी काम करेगी तो उसके बदले उसको मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। और तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हारी पत्नी को मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारी पत्नी को ज़्यादा काम करना पड़े। अब इसीलिए जो मान सिंह होता है उसकी नीयत तो कुछ और ही होती है, लेकिन जो भोला होता है वो कहता है कि ठीक है मालिक। भोला जाता है घर पे, बड़ा ही परेशान रहता है, लेकिन वो चाहता नहीं कि उसकी जो बीवी है वो भट्ठे पे जाएगी काम करने के लिए। अब इसीलिए जो भोला है अपनी उदासी का कारण किसी को नहीं बताता है।
अपनी जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम प्रिया होता है, प्रिया जब उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं, इतने सोच में क्यों डूबे हैं, जब से आए हैं देख रहे हैं गुमसुम बैठे हुए हैं। इस पर जो भोला होता है वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर वो कहता है कि सारी जो बातें हुई रहती है वो सारी बातों को बताता है कि उसके मालिक ने ऐसा ऐसा कहा है। तो जो प्रिया होती है वो कहती है कि ठीक ही तो है, अब इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, ये तो अच्छी बात है, मैं घर पे खाली बैठी रहती हूँ, बोर होती हूँ, इससे अच्छा क्या होगा कि मैं जाऊँ और वहाँ पर काम करूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब अगले दिन से भोला अपनी बीवी को लेकर के भट्टे पे पहुंचता है। अब जैसे ही भट्टे पे पहुंचता है तो ये भट्टे के लोग होते हैं भोला की बीवी को देख करके सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। दरअसल जो मानसिंह होता है, मानसिंह भी उसकी बीवी का दीवाना हो जाता है उसको एक नज़र देखने के बाद। दरअसल मानसिंह ने बड़ा ही बड़ाई सुनी थी कि जो भोला की बीवी है वो काफ़ी खूबसूरत है, सुडौल है, उसका बदन जो है वो इस कदर का है कि जिसको देखने के बाद से हर कोई उसको पाने की इच्छा जाहिर करता है। जो मानसिंह होता है वो कहता है कि एक काम करो कि तुमसे ये काम तो होगा नहीं, एक काम करो कि मैं तुमको बहुत ही आसान सा काम देता हूँ, तुमको बस ये काम करना है कि बैठ करके देखना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस इतना सा तुमको काम करना है। अब इस पर जो प्रिया होती है वो कहती है कि ठीक है। अब उसको एक कुर्सी दे दी जाती है, पेड़ के छांव के नीचे उसको बिठा दिया जाता है। भोला वहीं पर अपना काम कर रहा है, बीवी वहीं पर बैठ करके देख रही है, और जितने भी मजदूर हैं सभी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सभी अपने अपने काम में मस्त होते हैं। लेकिन जो मानसिंह है, मानसिंह की निगाहें तो प्रिया पे टिकी हुई थी, वो प्रिया को पाने की इच्छा जाहिर कर लेता है अपने मन ही मन कि वो इसको अब पा करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब जैसे जैसे वक्त कट रहा है वैसे वैसे जो भोला है वो अपने अपने काम में मस्त था। लेकिन जब तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन जो मानसिंह होता है वो कहता है कि तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपना काम, तुमको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम घर पे ही रह सकती हो, बदले में मैं तुम्हें पूरी पगार दे दिया करूंगा, बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करूंगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या काम करना है मुझे घर पे बैठ करके जिससे के लिए आप मुझे पूरे पैसे देंगे। जो मानसिंह होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे बदन के रस को एक बार चखना चाहता। अब जैसे ही प्रिया इस बात को सुनती है वो भड़क सी जाती है। भड़कने के बाद से भाई बात भी भड़कने वाली होती है, भड़कती है, उसके बाद से वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद से फिर वहाँ से वो उठती है और चली जाती है, क्योंकि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। वो अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद यानी क्योंकि अभी लगभग उसको आए 3-4 घंटे ही हुए होता है, यानी कि लगभग 11-12 ही बजे होते हैं, उसी टाइम वो घर चली जाती है। शाम के टाइम भोला आता है घर पे, वो पूछता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम घर चली आई, आखिर बात क्या है। अब इस पर जो प्रिया होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं है। तो जो भोला होता है वो कहता है कि ठीक है। अब अगले दिन जो प्रिया है वो कहती है कि उसको काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो भोला होता है वो कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम काम पे जाओ, तुम्हें धूप लगेगी, इससे अच्छा कि तुम घर पे ही रहो, और मैं कमाता ही हूँ, उससे कोई कम तो है नहीं। अब वो कहते हैं कि ठीक है। मानसिंह का एक दोस्त होता है जिसका नाम ये संतोष होता है। एक दिन संतोष जो है वो भोला को उसकी पत्नी के साथ देख लेता है, तो वो आता है और मानसिंह से बातचीत करता है और कहता है कि यार तुम्हारे भट्टे पे एक लड़की है, औरत है जो बेहद खूबसूरत है, कैसे भी करके उसको मेरे साथ एक रात के लिए भेज दो। वो कहता है मानसिंह कि अभी तो वो उसको ही नहीं मिली है, तो वो तुमको कहाँ से दिलाए। अब इन दोनों में बहस होती है। जो संतोष होता है, एक दिन संतोष प्रिया के पास पहुंचता है, और प्रिया मतलब अगले दिन से भट्टे पे आने लगती है, क्योंकि जो भोला होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलते रहो। तो जो प्रिया है वो जाने लगती है, और जो उसका दोस्त है संतोष वो प्रिया के नज़दीक आने लगता है, उससे बातचीत करता है, उसको तसल्ली देता है, और प्रिया उसे बताती है सारी बातें कि जो उसका भट्टा का मालिक है वो उसको परेशान करता है। अब संतोष जो है वो मानसिंह को अपने पास बुलाता है और उसके सामने ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ जड़ने के बाद से फिर वो वहाँ से चला जाता है मानसिंह, और ये संतोष प्रिया के करीब आने की कोशिश करता है, प्रिया से बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान वो बताता है कि वो उसका दीवाना है, लेकिन अब प्रिया जैसे ही सुनती है तो उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन दोनों की साजिश है।
इसीलिए ये एक दूसरे के साथ ऐसा मिल करके गेम रच रहे हैं। जो प्रिया है फिर वहां से अपने घर जाती है, लेकिन होता कुछ यूं है कि गांव का हर लड़का, हर आदमी प्रिया को पाने की इच्छा जाहिर कर लेता है। हर कोई चाहता है कि वो प्रिया के पास आ जाए, लेकिन जो प्रिया है वो किसी के पास आ नहीं पाती थी, आना नहीं चाहती थी। अब इसी बीच दौरान एक लड़का आता है बाहर से, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला होता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो ग्राम प्रधान के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस गांव पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो जो प्रधान होता है वो कहता है एक काम करो कि तुम हमारे यहाँ ना रह करके, बल्कि एक गांव का व्यक्ति है जिसका नाम भोला है, क्योंकि प्रधान भी उस लड़की औरत का दीवाना होता है। वो कहता है कि एक काम करो कि तुम भोला के घर पे जाओ और भोला के से बातचीत करना, और उसके बाद उसी के साथ रह करके पूरा जो है भोला तुम्हें गाँव दिखा देगा। भोला से प्रधान बात करता है और कहता है कि एक काम करो कि पूरा जो लड़का जैसा कह रहा है, जिसका नाम राहुल होता है, वो जैसा कह रहा है वैसा करते जाना। वो कहता है कि ठीक है। अब भोला उस लड़के को पूरा गांव घुमाता है। साथ ही साथ ये जो प्रिया है, प्रिया भी कहीं ना कहीं राहुल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी, क्योंकि राहुल भी उसको चाहने लगा था। अब ये चाहना ना चाहना ये तो बात की बात है, क्योंकि प्रिया अपने पति के प्रति बड़ा ही वफादार होती है। लेकिन एक दिन जो गांव का प्रधान होता है वो भोला को बुला लेता है, और जो प्रिया है और राहुल है, इन दोनों को मौका मिलता है। तो जो राहुल है प्रिया के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और तो प्रिया इस बात का विरोध नहीं कर पाती है, और प्रिया और उस राहुल के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसी दौरान गांव के जो लोग हैं, कुछ लड़के हैं, उनको लगता है कि ये जो प्रिया है, इसका पति भोला तो प्रधान किया गया हुआ है और ये घर पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये राहुल के साथ संबंध बना रही है। अब इसीलिए वो चोरी छुप के उसके घर में पहुंचते हैं और देखते हैं। तो वहां पर देखते हैं, चोरी से जब देख रहे होते हैं, अंदर घर की झांक रहे होते हैं, देखते हैं कि प्रिया पूरी तरीके से नग्न है और राहुल भी नग्न है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जैसे ही वो देखते हैं तो फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लगभग 7-8 लड़के होते हैं, और ये 7-8 लड़के उस लड़की के साथ, यानी उस औरत के साथ बारी बारी से हैवानियत करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये संबंध बनाने के बाद ये बात जो है वो पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है, और जब गांव में फैलने लगती है तो फिर गांव का हर एक व्यक्ति उस प्रिया को पाने की तो चाहत रखा ही था, साथ ही साथ वो उसके पास भी जाने लगा था। प्रिया की एक दिन तबीयत खराब होती है, तो वो भोला ले करके उसको हॉस्पिटल जाता है। जब वहाँ पे जांच होती है, उसका ब्लड सैंपल निकाला जाता है, तो पता चलता है कि जो भोला है वो बाहर बैठा होता है, लेकिन जो प्रिया है, वो प्रिया को डॉक्टर बताता है कि एक बात बता दो तुम्हें कि तुमको एड्स है। तो प्रिया पूछती है कि आखिर ये एड्स क्या होता है। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि ये कई मर्दों के साथ जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसी दौरान ये बीमारी लगती है। जो डॉक्टर की बात जब सुनती है प्रिया, वो बेहद शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इस गांव ने पूरा मेरा जो जीवन है तबाह कर दिया है। उसके बाद से वो जाती है घर पे, और उसके बाद से जितने भी गांव के मर्द आते हैं, गांव का कोई ऐसा मर्द नहीं बचा था जो प्रिया के साथ शारीरिक संबंध न बनाया। यानी कि भोला को छोड़ करके उस गांव के जितने भी मर्द होते हैं, सभी मर्द शारीरिक संबंध बनाते हैं प्रिया के साथ। यानी कहीं ना कहीं जो प्रिया है किसी को भी मना नहीं करती है। अगर कोई एक व्यक्ति आता है तो उसको भी ये भी कहती है कोई और भी हो तो उसको भी लेकर के आओ, उसका मन नहीं भर रहा है। लेकिन जब भी भोला उसके पास आने की कोशिश करता है तो प्रिया उसको सीधा सीधा मना कर दिया करती थी। वो कहती है कि नहीं, उसको उसके पास नहीं आना है। अब ऐसे ये सिलसिला चल रहा होता है। अब जब गांव के बारी बारी से लोगों की तबीयत जब खराब होने लगती है तो सभी लोग जो है वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं, और उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह होता है। प्रदीप के पास जब जाते हैं तो सभी लोग उसका सैंपल निकालते हैं, और सैंपल निकालने के बाद पूरा गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होता है जो HIV से पीड़ित नहीं था, एड्स से पीड़ित नहीं था। ये बात डॉक्टर जो प्रदीप होते हैं वो सीधा थाने में बताते हैं कि इस गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग HIV पीड़ित हो चुके हैं, सभी लोग एड्स से पीड़ित हो चुके हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस की टीम गांव में पहुंचती है, और वहां पर बारी बारी से सबकी जांच की जाती है। तो सभी लोगों को पता चलता है कि सभी लोग एड्स से पीड़ित हैं, चाहे वो गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, भट्टे का मालिक ही क्यों ना हो, सभी लोग पीड़ित है, चाहे भट्टे मालिक का जो लड़का है वो भी क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ आदमी तो पीड़ित थे ही, साथ ही साथ उनकी जो बीवियां होती हैं वो भी पीड़ित हो जाती हैं। अब सवाल ये कि आखिर एक व्यक्ति जो पूरे गांव की औरतों को HIV पीड़ित नहीं कर सकता, लेकिन एक औरत पूरे गांव के मर्दों को HIV पीड़ित कर सकती है, यानी एड्स से पीड़ित कर सकती है। अब इसीलिए सभी लोग, जो पुलिस की टीम है वो पूछताछ में जुट जाती है। तो पूछताछ में पता चलता है कि इस गांव में एक प्रिया है जिसके ऊपर पूरे गांव के मर्द लट्टू हैं।
प्रिया से जब पूछताछ किया तो जो प्रिया है वो बताती है, एक एक बात, सारी बातें जो होती है वो क्लियर कट बता देती है। वो कहती है कि उसके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ है। वो ना चाहते हुए भी उसको मर्दों के साथ संबंध बनाना पड़ा। वो अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए थे, इस बीच गाँव के लड़के आते हैं और उसके साथ 8-10 लड़के शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे करके पूरे गांव का कोई ऐसा मर्द नहीं हो जो मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हो। लेकिन जब गांव बात आती है तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भोला का VHIV टेस्ट करते हैं, एड्स टेस्ट करते हैं। लेकिन जो भोला इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो एड्स से पीड़ित नहीं होता है। जब प्रिया से इस बारे में पूछा जाता है तो प्रिया बताती है कि जब से उसको इस बीमारी के बारे में पता चला है, उसने अपने पति को कभी अपने पास ही नहीं आने दिया। वो बहाना करती है कि डॉक्टर ने मना किया है या फिर उसकी तबीयत खराब है, ऐसा कर करके उसने अपने पति की जान को बख्श दिया। लेकिन इस गाँव के जो लोग हैं, हैवानियत जिस प्रकार की है, उनको इसकी करने की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल कि इसमें उन महिलाओं का क्या कसूर जिनको इस बात से खबर ही नहीं थी? आखिर उन बच्चों का क्या कसूर जिनके सर से माता और पिता दोनों का साया उड़ गया? तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उस पूरे गांव को सरकारी दवाओं पे रखा जा रहा है। जब तक जो व्यक्ति जीवित है तब तक रहेगा, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं वो मरते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक औरत का जीवन सभी मर्दों ने मिलकर के बर्बाद किया। जल्दी जल्दी कहानी खत्म करने का मतलब ये है कि जो मेरा फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो चुका है और मैं सोचता हूँ कि जल्दी से ये बन जाएगी वीडियो, तो फिर आप लोगों तक इस कहानी को पहुँचा दिया जाएगा। वरना ये वीडियो जो थी वो बहुत ही लंबी होती है, लेकिन मैंने जल्दी से इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।